नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में कुछ मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ। आप दिल्ली की तस्वीर देखिए, महाराष्ट्र के मुंबई की तस्वीर देखिए, या फिर बेंगलुरु की तस्वीर देखिए, या हैदराबाद की तस्वीर देखिए, या फिर चेन्नई की तस्वीर देखिए, या फिर देश के किसी अन्य राज्य कोने की तस्वीर देखिए। भर भर कर बिहारी मजदूर छठ और दीपावली के मौके पर घर वापस आ रहे हैं और आना भी चाहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि मैं इसका पक्षधर हूं। अपने घर को आ रहे हैं तो खुशी की बात है। कोई ये ना समझे कि वो घर आ रहे हैं तो मैं इसका विरोध कर रहा हूं, अन्यथा गलत मान रहा हूं। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है, लेकिन मैं कुछ सवाल उठाना चाहता हूं। बिहार पर 32 सालों से किसका शासन है? नीतीश कुमार या फिर लालू प्रसाद की फैमिली का? इस दरमियान बीच में नीतीश कुमार के साथ बहुत दिनों तक, तकरीबन 14-15 वर्षों तक भाजपा भी सहयोग में सरकार चलाई है। लेकिन सवाल सभी से होना चाहिए, और खासकर शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोगों से, जिसमें लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, खासकर मुख्य तौर पर नीतीश कुमार से सवाल होना चाहिए, जो कि अपनी सरकार को सुशासन बाबू की सरकार कहने का ढिंढोला पीटते हैं। आखिर क्यों इतने बिहार के प्रवासी मजदूर रोजगार की तलाश में 10,000, 14,000, 15,000, 20,000 की नौकरी पर बिहार से बाहर नौकरी करने के लिए जाते हैं? क्या आपने कभी सुना है कि भारी मात्रा में लुधियाना पंजाब से, हैदराबाद से, बेंगलुरु से, चेन्नई से, केरला से, महाराष्ट्र से, गुड़गांव से मजदूर भारी संख्या में मजदूरी करने बिहार आते हैं? आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि यहाँ वह इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप नहीं किया गया। लोगों ने अपने को सत्ता में कैसे बनाए रखे, इसके लिए काम किया। नीतीश कुमार का इस पर बराबर ध्यान रहा कि ये न किन प्रकार न किस तरह वह सत्ता में बने रहे, और सत्ता में न बने बल्कि मुख्यमंत्री की कुर्सी से चिपके रहे। फेविकॉल से वह 2005 के बाद से ही लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं बिहार के। लेकिन अगर एक टर्म को 2005 से 10 को छोड़ दिया जाए तो बिहार में गड्ढे में धकेलने का काम नीतीश कुमार ने जितना मजबूती के साथ किया है, उतना शायद ही किसी मुख्यमंत्री ने किया होगा। बिहार में रोजगार नहीं है, शिक्षा का क्या स्तर है, स्वास्थ्य का क्या स्तर है, या किसी से छिपा नहीं है। मुख्यमंत्री बात बात पर क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे भी मुख्यमंत्री जानते हैं कि यह उनका मुख्यमंत्री के रूप में अंतिम शायद कार्यकाल है, उसके बाद शायद ही उन्हें मुख्यमंत्री का पद मिले। आप नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखिए। उन्होंने अपनी राजनीति में कितने लोगों को ठगा है और धोखा देने का काम किया है, चाहे वो उनके बड़े भाई लालू प्रसाद यादव हो, या फिर उनके पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और महान समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस हो, या फिर दिवंगत दिग्विजय सिंह हो, या फिर जेल में बंद आनंद मोहन हो, या फिर शरद यादव हो, और या फिर आरसीपी सिंह हो। सभी को उन्होंने किनारे करके आगे बढ़ने का काम किया। बार बार पाला बदलना। बिहार की जनता को तो यह भी समझ में नहीं आता है कि जो नीतीश कुमार 10 से 15 सीटों के बीच में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, वह कौन से समीकरण के कारण प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो जाते हैं। लोगों को यह बात भी गले नहीं उतरती है। बिहार का आप इंफ्रास्ट्रक्चर उठाकर देखिए। शिक्षा में आपको जितना इस सरकार ने नीचे ले जाने का काम किया, उतना किसी और सरकार ने नहीं किया। स्कूलों में शिक्षक है, लेकिन पढ़ाई कितनी गुणवत्तापूर्ण होती है, इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल पर जहाँ भाजपा शासित सरकारें हैं, वहाँ मैक्सिमम राज्यों में 100 के अंदर पेट्रोल और डीजल की दाम है, लेकिन बिहार में लगभग 107-8 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत है। वैसे भी यह सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी, क्योंकि भाजपा के साथ वह गठबंधन में होकर जितना कंफर्टेबल थे, मात्र 43 से 45 विधायकों के समर्थन के बूते पर वह सरकार को एक पार्टी की सरकार के तरीके से चला रहे थे। राजद उनको कभी इतना स्पेस नहीं देगी। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।